ओके सर। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, देखो पहले इसको ध्यान से समझते हैं। कोई हमारा फंक्शन है, से y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमने कोई इसका कॉर्ड लिया, तो ये पॉइंट है से q a कॉमा एफ ए, और ये पॉइंट p है x कॉमा एफ एक्स। अगर मैं p पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट एफ एक्स ले लूं तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ एक्स। यस सर। यस सर। तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं x कोऑर्डिनेट a ले लूं तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ए होगा, राइट। यस सर। अच्छा, पी क्यू हमारा एक कॉर्ड है, इस पी क्यू का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस सर। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे ही मैं इसमें ये लिखता हूं, अगर मैं इस पी क्यू के स्लोप में ये लिख दूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, जैसे ही मैं ये लिखता हूं इसका मतलब दिस एक्स पॉइंट इज मूविंग टुवर्ड्स ए। सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। और जैसे ही एक्स पॉइंट ए की तरफ जाएगा तो ये जो पी क्यू अभी तक कॉर्ड था, अब वो ए पॉइंट पर एक टेंजेंट बन जाएगा, इस वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट बन जाएगा। भाई ये वाला पॉइंट खिसक से यहाँ आ गया, तो ये जो लाइन थी ये लाइन अब ऐसे टेंजेंट बन जाएगी या नहीं? यस सर। यस सर। यानी कि जो इक्वेशन अभी तक इस कॉर्ड का स्लोप रिप्रेजेंट कर रही थी, वो फॉर्मूला अब इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सी बात हो गई। यस सर। यानी कि जैसे ही मैं लिमिट लिखता हूं तो इट विल बिकम एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। यहां तक क्लियर है? यस सर। कि जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसको हम या तो dy बाई डी एक्स बोलते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। 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 तो बहुत क्लियरली समझा दिया मैंने तुम्हें ये। अब एक और चीज देखो, जब तुमने क्लास 11th में लिमिट्स पढ़ा होगा तो तुमने एक बात पढ़ी होगी कि लिमिट की यूनिक वैल्यू होती है, लिमिट की दो वैल्यू नहीं होती। तो क्योंकि अगर दो वैल्यू होंगी तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट। ठीक है, तो यानी कि अगर लिमिट की एक ही वैल्यू है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस चीज को डिफाइन होने के लिए, इस चीज को डिफाइन होने के लिए, क्योंकि लिमिट की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो ये, या इसको मैं दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकता हूं कि ये क्योंकि लिमिट के बराबर है तो इसको एग्जिस्ट होने के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। यस सर। देखो ये एफ डैश है, डैश मतलब डेरिवेटिव, तो इसको एग्जिस्ट होने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए शुड बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए। बोलो। मतलब दोनों राइट और लेफ्ट की स्लोप सेम होनी चाहिए ना? यस सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लिमिट की वैल्यू है। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ, फॉर ए फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव होगा तभी होगा जब ये राइट डेरिवेटिव और ये लेफ्ट डेरिवेटिव सेम होगा। आई थिंक इट इज परफेक्टली क्लियर नाउ। यस सर। अब देखो राइट डेरिवेटिव जो है, अगर मैं इसमें h इंट्रोड्यूस कर दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस a शुड बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। तो ये अगर सेम होंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वरना डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यस सर। अगर हम क्लास 11th में जाएं तो तुमने डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था, याद है? यस यस सर। सर। वहां पर Yes, एफ डैश sir. एक्स की वैल्यू में यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, याद है? एफ एक्स अपॉन एच, सॉरी।
Yes, sir. तो ऐसे ही अगर तुम्हें जीरो पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो एक ही जगह जीरो आ जाएगा, किसी और पॉइंट पर चेक करनी है तो एक ही जगह वो पॉइंट आ जाएगा। पहले बताओ इतना क्लियर है? Yes, sir. तो दिस इज मैथमेटिकल अप्रोच ऑन फाइंडिंग आउट वेदर अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट ए पॉइंट। अब थोड़ा ग्राफिकल देखते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अभी बताया था मैंने कि उसका जो एफ डैश एक्स है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। Yes, sir. और एफ डैश एक्स मतलब टेंजेंट का स्लोप। Yes, sir. और एफ डैश एक्स किसके बराबर है? एफ डैश एक्स लिमिट के बराबर। एफ डैश एक्स किसके बराबर है? लिमिट के बराबर। और लिमिट की एक ही वैल्यू होती है तो एफ डैश एक्स की भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। Yes, sir. यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट बन गए तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर एक ही टेंजेंट बनेगा तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना ही होना है। जैसे ये पर्टिकुलर फंक्शन है तो पॉइंट चेंज करूंगा तो टेंजेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगा, तो दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट दिस पॉइंट। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं कोई शार्प कॉर्नर का पॉइंट बना दूं, ये बना दूं, तो यहाँ पर मैं कितने सारे टेंजेंट बना सकता हूँ? इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो फंक्शन है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, rather this is a differentiable function at this point. So from the graph, if a graph is having sharp corner at any point, so we can say that this function will be not differentiable at that point, otherwise the function will be differentiable. Getting? सर ये शार्प एज वाला दोबारा बताना, मल्टीपल टेंजेंट कैसे बेटा होगा? अगर कोई शार्प एज बन रही है कहीं पर अगर शार्प एज बन रही है तो वहां पर हम एक से ज्यादा टेंजेंट बना सकते हैं। सर ऐसे कैसे? ऐसे ये देखो एक शार्प एज है ना, एक टेंजेंट ये दिख रहा है, टेंजेंट एक टेंजेंट ये दिख रहा है, एक टेंजेंट ये दिख रहा है, सभी टेंजेंट ही तो है। शार्प एज नहीं है तभी तो एक टेंजेंट बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बन पाएंगे। ओके सर, ओके, समझ गए। तो अगर कहीं पर शार्प एज आ रही है तो साफ साफ बोल देंगे कि भैया ये फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव की बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, और बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी तो वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। सर शार्प एज में एक बार बता देना। शार्प एज में एक से ज्यादा टेंजेंट बनेंगे एक पॉइंट पर। मतलब सर शार्प एज का मतलब क्या होगा? जैसे जैसे कोई ग्राफ बना रहे हो तुम, राइट? यस सर। मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया नॉर्मल, तो मैं एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाह रहा हूँ, तो एक ही टेंजेंट तो बनेगा यहाँ पर। हाँ सर। तो एफ डैश एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। यस सर। और एफ डैश एक्स होता है लिमिट के बराबर, तो लिमिट की भी एक वैल्यू, बात खत्म। तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, क्योंकि उस Okay, पॉइंट पे sir. एक टेंजेंट बन रही है, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएबल है। हाँ, मतलब एफ डैश एक्स की एक यूनिक वैल्यू आएगी, और यूनिक वैल्यू इसलिए आनी चाहिए क्योंकि एफ डैश एक्स लिमिट के बराबर है, और लिमिट की एक ही वैल्यू आती है ना? हाँ हाँ। तो इसलिए एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मान लो कोई शार्प कॉर्नर का पॉइंट है तो यहाँ पर बहुत सारे टेंजेंट बन जाएंगे ना, हाँ हाँ सर। तो एक ही पॉइंट पर एफ डैश एक्स की बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, यस सर। और एफ डैश एक्स लिमिट के बराबर है, और लिमिट तो ये कहता ही नहीं है कि लिमिट की एक से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए। यस सर, तो मतलब वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मतलब वहां पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, ये सर बात। पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या फिर उस पॉइंट को बोलेंगे कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? एक्चुअली उसी पॉइंट की बात हो रही है ये बात। क्योंकि जैसे ये है, मान लो शार्प कॉर्नर, तो और पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मान लो एक कर्व चल रहा है, अचानक से उसका नेचर ऐसा हो गया, तो यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी जगह तो डिफरेंशिएबल हो सकता है ना वो। यस सर, तो मतलब Yes, उस sir. फंक्शन को तो नहीं बोलेंगे ना कि नॉन डिफरेंशिएबल? नहीं नहीं नहीं, पूरे पूरे फंक्शन की बात नहीं होगी। ओके सर। ये जो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, या कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट।
पूरे की बात करेंगे तो पूरे पे चेक करना पड़ेगा, वो सब देखना पड़ेगा, है ना। जी सर ओके। तो यानी कि या तो तुम ग्राफ बन गया तो ग्राफ से भी बता सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला सामने है ही। ठीक है, दिस इज नोन एज मैथमेटिकल फॉर्मूला और वो ग्राफ है ही। तो मैं ऊपर से एक बार नीचे कर देता हूँ, यू कैन राइट इट डाउन द एंटायर थिंग, राइट। सर सिर्फ एल एच टी इज इक्वल टू आर एच डी देखना है ना उस पॉइंट पे। हाँ, क्योंकि ये लिमिट है ना, और लिमिट में कभी भी हम उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं देखते। लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब राइट और लेफ्ट लिमिट बराबर होती है। ओके सर। कंटिन्यूटी में वो पॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाता है, बट डिफरेंशियबिलिटी में वो पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होएगा। ओके सर। लिख लो लिख लो। सर नीचे कर दो। बस सर बस बस बस। सर अगर हम ग्राफ से चेक करेंगे तो पूरे फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे ना हम, और उस पॉइंट पे चेक कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं करा दूंगा, अभी क्वेश्चन का सर आइडिया आ जाएगा। बोलो बोलो। सर लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि लिमिट में फिर हमें ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा, फंस सकते हैं हम। क्या बोल रहे, दोबारा बोलना। लिमिट वाले मेथड से अगर कभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें और कुछ ज़्यादा बड़ा फंक्शन निकला तो सर अटक जाएंगे। हाँ, कोई वो ऑल्टरनेट है डिपेंड इसका? करता है ना, लेकिन तब हम ग्राफ बना लेंगे ना, अगर हमें ऐसी दिक्कत हो रही है तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो है ना, सर अगर बता दूंगा हमें, अभी कैसे। ठीक है ठीक है। अभी आइडिया आ जाएगा, पहले कुछ क्वेश्चन कर लोगे तभी आइडिया आएगा ना। ओके सर। ये लिख लिया, आगे बढ़ूं। यस सर। सर एक मिनट। हाँ ठीक है, राइट इट डाउन। हो गया सर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स है आपका मॉड एक्स। मुझे इसकी कंटिन्यूटी और सॉरी, अभी कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा, मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ। हमें एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना। ओके सर। बोलो। नॉट डिफरेंशिएबल। हाँ, नॉट नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। बिल्कुल सही बात है। अगर हम मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो सर याद करो ग्राफ ऐसा से हो बनता है। जाएगा। सर वी बिल्कुल, बनेगा। वी बनेगा, तो यहाँ पर शार्प कॉर्नर आ गया या नहीं आ गया। आ गया सर। यस सर। ये फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0। सर हाँ जी।
सर बोर्ड लेवल पे हम ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं या फिर वो फॉर्मूले लगा के दिखाना पड़ेगा? कायदे कायदे में सीबीएसई में मत दिखाना है। ओके उनको सर। नॉलेज से मतलब है नहीं, उन्हें मतलब है प्रेजेंटेशन से, आराम से लिखो, समझाओ, है ना। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, एक बात और है ना, प्रॉब्लम एक और है भाई इसमें, मतलब क्यों नहीं हम कर सकते उसके, तुम इसको ऐसे समझ लेना मोटा मोटा, कि सीबीएसई में किसी की कोई गलती नहीं होती कि सीबीएसई में ये मेथड गलत क्यों है। ऐसे बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें हम बता देते हैं, बट वो सीबीएसई में स्कूल में काट देते हैं, ऐसा होता है जनरली। तो वो एक्चुअली होता क्या है, सीबीएसई का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। बोर्ड का जो आंसर होता है ना, आंसर के भी पैटर्न होते हैं कि ये 4-5 स्टेप हैं, इन स्टेप के ऐसे ऐसे मार्क्स एलोकेटेड है। अगर तुमने वो स्टेप्स नहीं लिखी तो तुम्हारे वो मार्क्स ही गायब हो जाएंगे, एक्चुअली ये होता है उनका। यस सर। तो अगर वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं बनाएंगे तो उनके बोर्ड की कॉपी चेक होने में बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी, समझ रहे हो। यस सर। और हर जगह ऑल ओवर इंडिया में हर जगह उस लेवल के टीचर्स भी नहीं होंगे। बहुत सारे तो सीबीएसई में, क्योंकि ये मेथड पढ़ाते ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं होगा कि भाई ऐसे भी हम ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो मतलब क्योंकि बहुत बहुत बड़ा है ना इंडिया, बहुत इंटीरियर इंटीरियर में कहाँ कहाँ कॉपी जाएंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, तो उसको ना एक यूनिफॉर्म पैटर्न तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो वो इस चीज़ों पे जाते ही नहीं है। फिर उसके लिए है ना जेई, जेई कर दिया उन्होंने, जिन्हें बच्चों को ज़्यादा पढ़ना है उनके लिए है। तो यस सर। अब मॉड एक्स को डिफाइन करो, एक और मेथड देखो। तो एफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। सही है, सही डिफाइन करा। यस सर, यस। यस सर। अब देखो, अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी की बात करूं तो जीरो पर देखो राइट हैंड लिमिट जीरो आएगी और लेफ्ट भी जीरो आएगी। जीरो यस पर सर। राइट हैंड लिमिट भी जीरो आएगी और लेफ्ट भी जीरो आएगी, तो कंटिन्यूस तो है ही। यस। अब इसका डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव डेरिवेटिव इज वन इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड माइनस वन इफ एक्स इज नेगेटिव। यस। तो देखो x जीरो पर, जीरो के राइट में डेरिवेटिव कितना है, वन। जीरो के लेफ्ट में डेरिवेटिव कितना है, -1। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर जीरो। तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर जीरो। समझ में आ गया ऑल ऑफ यू। यस सर। ग्राफ से तो डिफरेंशिएबल आया था। अरे नॉन डिफरेंशिएबल आया ना, शार्प कॉर्नर है यहाँ। कंटिन्यूस आया था बस। ओके सर। ओके। कंटिन्यूस तो होगा ही होगा यार, वो एक अलग बात है। कंटिन्यूस तो अलग बात है, कंटिन्यूस तो ग्राफ टूट ही नहीं रहा, तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। मोरओवर यहाँ से देख लो ना, एक्स जीरो पर राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट या वैल्यू सब जीरो ही आएंगी, तो फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा, है ना। यस सर, समझ गया। सर एक्स अब जो -1 हमने, पे चेक करते तो आता ना डिफरेंशिएबल। हाँ बिल्कुल। अब हम देखो लिमिट जीरो पर वो देखेंगे फॉर्मूले से, याद करो ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। यस सर। ठीक है, तो जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच इज मॉड एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मॉड एच माइनस एफ ऑफ जीरो इज जीरो अपॉन एच, तो ये एच अपॉन एच वन आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इस मेथड से भी वन आ जाएगा, है ना। यस सर। यस और सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, माइनस एच का मॉड माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, तो ये -1 आएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यस सर। ठीक है, लिख लो इसको।
बढ़े। यस सर। तुषार माइक ऑफ कर। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे यही फंक्शन था, ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूस था या नहीं? हाँ सर। लेकिन डिफरेंशिएबल था क्या? नो सर। ठीक है, तो यानी कि कंटिन्यूस अगर है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। लिख लो, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट देन इट इज कंटिन्यूस, बट कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। सारा शार्प कॉर्नर सारे कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिए हैं, भी एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, जरा समझ में आएगा और आइडिया लगेगा। ओके सर। हेलो This much you have done? अगर देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें मैंने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला निकाल के डिफरेंशिएट कर दिया था, तो जब कोई डायरेक्ट फंक्शन होगा तो ऐसे कर सकते हो, है ना? संजय सर। हाँ जी। सर एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर देंगे दोबारा? जो स्क्रीन गायब हो गई क्या? नहीं नहीं, स्क्रीन तो दिख रही है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है फिर वो। मतलब क्या करना है मुझे ये बताओ। एक बार दोबारा प्रेजेंट कीजिए बस। इस तो इसको हटाऊं, मतलब पहले हटेगी ना ये? हाँ 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 हाँ। किसी और ने बीच में प्रेजेंट कर दिया था ना। कोई टेरा स्टोन है। हाँ आप प्रेजेंट नाउ फुल स्क्रीन करनी पड़ेगी। फुल स्क्रीन करता हूँ। आ गई क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुई शो। ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रही है? प्रेजेंट नाउ सर। विंडो। हाँ जी। हर्ष सर। सर एक बार ना बिल्कुल एग्जिट होके आइए दोबारा, मे भी हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है। सर आपने सॉल्यूशन कीज नहीं डाला है कल भी। क्लास के बाद बात करना मुझसे, ठीक है? ठीक है सर। हेलो। बोल। आ गए? हाँ यस सर। आ गई सर। सर। यस सर। ठीक है ठीक है, अब स्टार्ट कर लूं मैं? यस सर, थैंक यू सर। ठीक। ओके।
सर यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन दे हमें फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स, तो हम वहाँ पे क्या लिखे हैं? नॉट डिफाइंड। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। अगर ऐसा देगा तो डिफरेंशिएशन आएगा इसका नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। बिल्कुल एग्जैक्टली इसका यही आएगा। dy by dx of mod x at x equals to 0 is not existing, it is non-differentiable। ओके सर। सर ऐसा ये कोई बहुत फंक्शन हो छोटी-छोटी जो हमने बातें हैं। पढ़ाई ना हो? मतलब सर कभी कभी वो कॉम्प्रिहेंशन में न्यू टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर देता है ना। नहीं, अगर कोई भी न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होएगा ना तो उसको उसके बारे में लिखिएगा तो जरूर। ओके सर। ऐसा कुछ होगा नहीं, इतनी टेंशन मत लो, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ओके सर। चलो जैसे ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 10x कॉमा cot x कॉमा 1/√3 x belongs to 0 to pi by 2। Find the points of discontinuity and non-differentiability। Find the points of discontinuity and non-differentiability। सर मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। एफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ 3। तो जो मैंने क्या लिखा है थोड़ा समझो, मैक्स का मतलब मैक्सिमम ही है ये। ओके सर। सर ये 10x cot x के बीच में कॉमा है? हाँ, इन सब के बीच में कॉमा है, बिल्कुल। करो ट्राई। कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। सर निकालना कैसा? सर इसमें तो जीरो आ रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं आ रहा सर जो कंटिन्यूटी का हो, वो डिसकंटिन्यूटी का और डिफरेंशिएबिलिटी का। अच्छा, कंटिन्यूटी और बताता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी के निकालने हैं। ओ सॉरी।
कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा? सर कोई भी नहीं है ऐसा तो। पहले इसका ग्राफ बनाओ 10x का। सर आ रहे हैं। सर बना लिया। ठीक है, 0 से π/2 के बीच में बनाते हैं थोड़ा बड़ा सा ग्राफ। सही है, ऐसे ही जाएगा। यस सर। और cot x का ऐसे जाएगा। यस सर। 10x और cot x कहाँ पर इक्वल होंगे? π/4 पर π/4 1। अब तीसरा ग्राफ है fx बराबर 1/√3, तो 1/√3 इससे थोड़ा नीचे आएगा, तो दिस इज 1/√3। सही है। यस। यस सर। अच्छा, ये कौन सा ग्राफ था? 10x का। तो ये वाला 10x 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पर। और cot x 1/√3 कब होता है? 60 डिग्री पर। ठीक है, अब हमें बनाना है इसमें मैक्सिमम का ग्राफ। तो मैक्सिमम मतलब है, देखो fx है मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री, तो ना तो ये fx है, ना ये fx है, ना ये fx है, तो इन तीनों का सबसे बड़ा। तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले ये बड़ा है, बोलो। यस। फिर ये बड़ा है। तो अगर मैं मैक्सिमम करूं तो मेरे पास सिर्फ इतना पोर्शन आएगा ग्राफ का। सही जा रहा हूं? यस। सर कर्सर आपका दिख नहीं रहा। हाँ सर इतना ही आएगा। यस सर। लेकिन तो इससे बेटर है मैं मिनिमम का समझा देता हूँ। अगर fx मिनिमम होता तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आता, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आता और ये वाला पोर्शन यहाँ पर आता। तो कोई मेरे से अगर बोले ना यार कि इसका fx का ग्राफ बनाओ, तो fx का ग्राफ इज नथिंग बट ब्लैक वाला ग्राफ। सर मैक्सिमम का क्या होगा फिर? वो तो बन ही नहीं पाएगा। बन तो गया मैक्सिमम का ये इसको छोड़ के सारा। मैक्सिमम मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ, ये वाला जो सबसे बड़ा होगा। तो ये मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, बताओ? सर इसमें 1/√3 का तो आया ही नहीं। हाँ तो उसका मैक्सिमम में तो है ही नहीं ना वो। अरे 1/√3 का क्यों नहीं आया? fx बराबर 1/√3, y बराबर 1/√3 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सर लेकिन ब्लू ये वाले y ग्राफ 1/√3 से छोटा नहीं होगा? सर ब्लू वाले ग्राफ में तो इसका कोई पार्ट ही नहीं आया 1/√3 का। हाँ, ब्लू वाले में नहीं आ रहा था, तभी तो मैंने वो चेंज करा अचानक कि उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए तो मैंने मिनिमम कर दिया, फिर अपने मन से क्वेश्चन दिया। ओके सर, यही डाउट था। वो तो मैंने जानबूझ के इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि अपने मन से क्वेश्चन दे रहा था, तो मुझे लगा कि उसमें तो यूज ही नहीं हो रहा, तो हमने मिनिमम में चेंज कर दिया। तो जो मिनिमम का ग्राफ है वो ब्लैक वाला ग्राफ है, राइट? यस सर। मतलब π/6 और π। तो अब ये कंटिन्यूअस तो हर जगह है, कंटिन्यूअस तो हर जगह है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना π/4 पे। यस, और नॉन डिफरेंशिएबल होगा π/6 से π/3। π/6 to π/3। क्योंकि इन दो जगह शार्प कॉर्नर बन जाएंगे ये। तो इन दो पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा और बाकी कंटिन्यूअस होगा, है ना? सर मैक्सिमम वाले में π/4 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नहीं उसका ग्राफ इंक्लूडेड नहीं है ना इनमें। लेकिन आप बात तो सही कह रहे हैं ना, मैक्सिमम वाला होता तो π/4 पर नॉन डिफरेंशिएबल होता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शार्प कॉर्नर तो बन ही जाएगा ना यहाँ पर। यस सर, बट पूरे ठीक है। फंक्शन का ग्राफ नहीं है ना। बस वो यूज नहीं हुआ, अदरवाइज इसका आंसर करेक्ट है। ओके सर। यस सर। ठीक है, लिख लो, फिर आगे अगला क्वेश्चन लेता हूँ। समझ में आ गया होगा अब? आ गया सर। सर अगर हमें मैक्सिमम का दे रखा होता तो ये फंक्शन ही पॉसिबल नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता? मैक्सिमम का ये आंसर आता कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू π/4। सर उसमें लेकिन 1/√3 नहीं देना चाहिए था ना इसे, या तो 1 दे देता। नहीं, मान लो दे भी दिया होता तब भी हमें क्या मतलब है? ठीक है, दे दिया, वो आ ही नहीं रहा हमारा, तो बात ही खत्म हो गई, हमारा जा के रहा उसमें। सर इसका सबसे मैक्सिमम ही लेना होता है या फिर ऐसा भी होता है कि सबका मिला के ले लो? नहीं, मैक्सिमम या मिनिमम का मतलब होता है कि जिस इंटरवल में जो सबसे बड़ा है बस वही लेना है। मिनिमम का मतलब होगा जिस इंटरवल में जो सबसे छोटा है वही लेना है। ओके सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है जहाँ यहाँ मैक्सिमम मिनिमम लिखा होता है।
कई बार जैसे ये ना, इस क्वेश्चन को ऐसे बना देता, इसको ऐसे लिख सकता था, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एफ एक्स, फाइंड दिस 0 to π/2 fx dx। मान लो ये बोल देता, तो जिसे बच्चे को पता ही नहीं भैया क्या होगा वो कैसे करेगा, अब जिसको पता है वो कैसे करेगा, देखो वो ऐसे करेगा, 0 से π/6 में एफ एक्स है ये वाला फंक्शन, और ये है आपका 10x का, तो 0 से π/6 तक वो 10x को इंटीग्रेट करेगा, π/6 से π/3 में है एफ एक्स ये वाला, 1/√3 को इंटीग्रेट करेगा, और लिमिट ब्रेक π/3 करने यस, π/2 में वो cot x को इंटीग्रेट करेगा, ऐसे चलेगा ये। तो इस क्वेश्चन को वो इंटीग्रेशन में भी पूछ सकते हैं ना। यस सर। आ गया सर, आ गया समझ। सर एक बार ये मिन मैक्स वाला वापस बता देंगे, थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई नहीं, देखो मिन मैक्स का मतलब होता है जो भी फंक्शन की बात हो रही है उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मिनिमम, तो जब मैंने पूरे तीनों के ग्राफ बनाए तो मैंने देखा यार यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटा ये वाला है, तो एफ एक्स ये वाला होगा, यस सर। फिर मैंने देखा सबसे छोटा ये वाला है, फिर मैंने देखा सबसे छोटा ये वाला है, तो मिनिमम मतलब ये वाला है, एफ एक्स इज ये वाला ग्राफ। जहाँ पे वो तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपने वो वाला पॉइंट लिए है तीनों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, लिख लो। अगला क्वेश्चन। सर 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। हो गया सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। सर ये जो ऊपर निकाला है हमने, ये सिर्फ मिनिमम वाले ग्राफ के लिए है ना? हाँ बेटा, ये मिनिमम के लिए निकाला है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, सर बताना क्या है इसमें, पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी डिफरेंशियल। ये देखो पॉइंट्स में तो इसमें जीरो ही है जो कुछ है, तो जीरो पर कंटिन्यूटी भी चेक कर लो और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लो, है ना। ओके सर। सर कॉन्टिन्यूस तो होगा 0 पे। हाँ होगा, बिल्कुल बिल्कुल। सर ई की पावर माइनस में लिखा हुआ है कुछ। हाँ, e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस ब्रैकेट में 1/mod x प्लस 1/x। ओके सर।
सर डिफरेंशिएबल भी होगा 0 पे? चेक कर लिया? यस सर, फंक्शन बना के किया है विदाउट ग्राफ। हाँ वो ये विदाउट ग्राफ ही होगा, इसका ग्राफ बनाना कोई मतलब सही नहीं है ना? यस सर। ठीक है। एक मिनट सर, कुछ मैं करूं? सर नॉन वो हो गया डिफरेंशिएबल सर, डिफरेंशिएबल आ गया और वो भी आ गया, कंटिन्यूस भी आ गया। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जिन बच्चों का नहीं हुआ दे कैन सी एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन अपॉन एच। ऐसे प्रोसेस 1 अपॉन मॉड एच प्लस 1 अपॉन एच माइनस F0 0 दिया हुआ है अपॉन एच, ये कट गया तो एच टेंडिंग टू 0। देखो ये तो पता होना चाहिए सबको e की पावर कि h माइनस is always a, इनफिनिटी 0 होता है। तो ये e टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच आ जाएगा, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बिल्कुल। अब लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच माइनस F0 अपॉन माइनस एच, तो ये माइनस एच आ जाएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच। यस सर, ये भी 0 हो रहा है। बेटा नहीं होगा ना, ये कट गया। अब ये देखो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर माइनस ऑफ 0, यानी कि e की पावर 0 दैट इज 1। h और h अब कट नहीं रहा क्या, 1 अपॉन h और माइनस 1 अपॉन h अब कैंसिल आउट हो रहा है। ओके सर, ओके, e टू द पावर 0 मैंने 0 ही कर दिया। हाँ तो e की पावर 0 1 हो गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। बस सर लास्ट में हुई थी मिस्टेक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 तो आपने उस दिन बताया था, वही ना? वही e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज नथिंग बट 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी। यस दिस इज इन्फिनिटी, तो इट विल टेंड टू 0। आगे बढ़े। वेट सर, ओके वेटिंग। सर वहाँ -1 नहीं आना चाहिए था। कहाँ पर, यहाँ पर?
नहीं सर, सही है। हो गया सर। ठीक है, बाकी सभी बच्चों का हो चुका है, ऑल ऑफ यू? यस सर। फाइंड, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। क्या सर, एक बार रिपीट कर देना। Find the number of points of non-differentiability of this function. कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है, करिए। सर 3। सर एक तो 1 पे नॉन 3 डिफरेंशियल। पॉइंट्स आएंगे, 3 जिसने बताया, ठीक है। सर 3। 3 पॉइंट्स आएंगे बिल्कुल। इसका ग्राफ बना लेते हैं, देखो पहले अंदर वाले का ग्राफ बनाओ, मॉड एक्स माइनस 1। सर 3 आ रहे हैं। यस, एक्स को 0 पुट करेंगे -1, एक्स को 1 पुट करेंगे 0, -1 पुट करेंगे 0। ये किसका ग्राफ बना है? इतने पोर्शन का है ना। यस सर। जब हम किसी का मॉड का ग्राफ बनाते हैं, जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है ना, वो भी पॉजिटिव हो उसकी जाता है। मिरर इमेज बन जाएगी सर सर। ये W बन जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जो हमारा एफ एक्स है वो 3 ये आ रहे हैं ना शार्प पॉइंट्स। इन दोबारा बताना ये बात। मॉड एक्स, किसी के भी मॉड का ग्राफ बनाते हैं ना, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो है तो बहुत आसान, बट ये आईआईटी जेईई में आया हुआ है। सर अगर इसे बिना ग्राफ के करते तो कैसे करते? सर बिना ग्राफ के क्या था, मैंने तो मेरा क्वेश्चन में देखो, एक्चुअली होता क्या है ना, जब हमें कोई पॉइंट नहीं दिया होता तो हमें डाउटफुल पॉइंट निकालने पड़ते हैं। तो ये तो समझ में आता है कि मॉड एक्स का एक तो 0 डाउटफुल पॉइंट है, क्योंकि ये 0 पर चेंज होगा। यस सर। फिर ये वाला फंक्शन चेंज होगा जहां पर मॉड एक्स 1 है, यानी कि ये 2 और डाउटफुल पॉइंट है, तो 3 डाउटफुल पॉइंट है। तो या तो तीनों पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, वो लेंदी मेथड भी होगा, है ना। यस सर। यस सर, ग्राफ से हो गया था। तो ये ग्राफ से ही होगा, ये आईआईटी जेईई में आया हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो बेसिक क्वेश्चन आएंगे, वो तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए हाउ टू सी कि भाई ये फंक्शन का ग्राफ कैसे बन सकता है, या इसको मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा, है ना।
सर ये जो -1 0 और 1 पॉइंट्स लिखे हैं आपने, ये एक्स की वैल्यू है ना? हाँ, ये एक्स की वैल्यूज है बिल्कुल। सर एक ग्राफ दोबारा बता दो, समझ नहीं आ रहा। पहले इसका ग्राफ बनाओ ना, मॉड एक्स -1 का मैं ग्राफ ही दोबारा बना देता हूँ ना, बना लो। एक्स को 0 पुट करेंगे तो y -1 होगा, यस सर। एक्स को 1 पुट करेंगे तो 0 होगा, यस सर। एक्स को -1 पुट करूंगा तो भी 0 आएगा। यस सर। ये बन गया ग्राफ। अब इसका मॉड करना है, इसका मॉड करना है। किसी का भी मॉड करते हैं तो पॉजिटिव तो ऐसे ही रहता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ये हट जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है। सर फॉर्मूले से करते तो हमें डाउटफुल पॉइंट्स लेके करना पड़ता, लिमिट रख के। बिल्कुल, डाउटफुल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर वहां पर चेक करोगे। होने को तो सब मेथड से कर देंगे, लेकिन क्यों करना है? यस सर, वो लेंदी हो जाएगा। वही तो बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx equals to greatest integer x sin pi x at x equals to k, where k is an integer. Where k is an integer. You have to find out the left hand derivative of fx equals to greatest integer x sin pi x at x equals to k, where k is an integer. ओके सर। दोबारा बताना सर, क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसका सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा है मैंने। fx equals to greatest integer x sin pi x at x equals to k, where k is an integer. समझ दिख रहा है ना? सारा बोर्ड दिख रहा है? नो सर, आपकी वो दिख रही है गूगल वाली। अच्छा, अब दिख रहा है? दिख रहा है सब, दिख यस रहा है। सर। ठीक है, करो उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा कैलकुलस, 12th क्लास। यस सर। सर अगर k इंटीजर दे रखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो x के इक्वल ही हो जाएगा। सर अगर k इंटीजर दे रखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x ही हो जाएगा। हाँ, k पे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k ही होगा। यस सर। सर ये तो निकल गया कि x इज मतलब x जब भी इंटीजर होगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं दोबारा? सर जब भी x इंटीजर होगा तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल तो होगा। हाँ, वो ठीक है, मतलब हमें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, वो बात तो तुम्हारी। कर रहे हैं सर। सर 0 आएगा।
नहीं, 0 नहीं आएगा। नो सर, कर रहे हैं कर रहे हैं। सर नॉट डिफाइंड। नहीं नहीं नहीं। सर 1। नहीं। सर एक सेकंड होने वाला है। सर 0 आएगा क्या? नहीं। सर 1। सर 1। नो। सी, मैं कर रहा हूँ, मुझे गलती बताना मेरी कहाँ है। सर Left। एक सेकंड प्लीज। अच्छा ओके ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से करो, टेक योर टाइम। यस सर, 2 मिनट। सर 2। सर मेरी तो 1 ही आ रही है। सर प्लीज अभी मत करना, मेरा होने वाला है। सर मैं कर रहा हूँ, हाँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर प्लीज अभी मत करना सर, लास्ट स्टेप है। ठीक है। सर 0/0 है क्या? नहीं नहीं नहीं। सर 2। सर पाई इंटू के माइनस 1। क्या? पाई इंटू के माइनस 1। पाई इंटू के माइनस 1। कौन है, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? सर रिया। तुम बहुत सही कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन एक छोटी सी गलती है अभी तुम्हारी। वो तुम्हें वो चीज देखनी पड़ेगी, बाकी और आंसर इज करेक्ट। वो देखो कि क्या क्या गड़बड़ हो रही है, एक बार ध्यान दो, हो जाएगा तुम्हारा।
देखो पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? यस सर। तो एफ ऑफ के माइनस एच, तो एक्स की जगह डालो के माइनस एच, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई इंटू के माइनस एच, तो पाई के माइनस पाई एच माइनस एफ ऑफ के इज एन इंटीजर, तो साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 0 ही आ जाएगा। यहां तक ठीक है? यस सर। अब देखो ये k माइनस समथिंग है, k माइनस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस 1 आएगा। सर कॉस पाई के के माइनस पाई आ रहा है, मतलब के नहीं, माइनस नहीं, पाई आ रहा है, के नहीं, इंटू नहीं, के नहीं, माइनस पाई। सर कैसे के नहीं, अब माइनस देख, 1 अब कैसे? देख, k में से थोड़ी छोटी, k में से कुछ माइनस करो, कोई भी k एक हाँ सर इंटीजर के लो। माइनस वन आएगा, ये के माइनस वन आएगा। सर नेगेटिव 5 में वैल्यू से होगा थोड़ा के तो? क्यों भैया k नेगेटिव क्यों होगा? अरे k एक इंटीजर है, k माइनस एच का मतलब हुआ k में से थोड़ी वैल्यू कम हो गई, पॉइंट वाली थोड़ी, है ना? तो सर के को अगर -5 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 बन जाएगा उसका। -6 बनेगा ना, -5 माइनस समथिंग -5.1, तो -6 नहीं आएगा? यस सर। तो k का ओके सर, ग्रेटेस्ट ओके इंटीजर ओके। k माइनस। अब यहाँ देखो जरा, ये साइन, ये k इंपॉर्टेंट है, ये वाला k इंपॉर्टेंट है। मान लो k 1 है, ध्यान से समझना, यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट में। अगर k 1 है तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, यस सर। और अगर k 2 है तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, आएगा। यस सर। k 3 है अगर, तो साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा फिर से साइन थीटा आ जाएगा। यस सर। यानी कि सब कुछ आना तो साइन पाई एच ही है घूम के, लेकिन या तो माइनस आएगा या प्लस आएगा। यस सर। यस अब प्लस कब आएगा? जब k ऑड है, k ऑड पे प्लस आएगा और k इवन पे माइनस आएगा। यस। अच्छा, ये एक फॉर्मूला तुम बहुत सालों से पढ़ते आ रहे होगे, -1 की पावर k। इसमें अगर k इवन होगा तो प्लस बन जाएगा, k ऑड होगा तो माइनस बन जाएगा। यस। लेकिन हमें ऑड पे प्लस बनाना है, इवन पे माइनस बनाना है। 2k + 1। तो यहाँ पावर में k -1 या k +1 कर दो, जो मन में आए। अब अगर ऑड नंबर डालूंगा तो टोटल इवन हो जाएगा और इवन पे प्लस हो जाएगा, और इवन डालूंगा तो माइनस हो जाएगा, है ना? यस। यस ठीक है। यस। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1 की पावर k -1, प्लस माइनस को ऐसा लिख सकते हैं, यस। और नीचे -h रहा, कोई दिक्कत? नो। ठीक। अब ये देखो, ये k -1 एज इट इज उतारा, ये -1 की पावर k -1 एज इट इज उतारा, ये साइन पाई एच है, और ये h था यहाँ पर पाई एच लिख दो और पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और एक -1 यहाँ लिख दो, चलेगा? यस। सही है ना? यस सर। ये 1 हो गया। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट 1 हो गई। यस। अब क्या बचा? ये -1 बचा। देखो अब ये ऊपर है -1 की पावर k -1, नीचे है -1 की पावर 1। बोलो। -1 की पावर के -2 हो गई। यस के सर। माइनस, और अगर हम इसको +1 लिख लेते बाई चांस, तो ये 1 उड़ जाता। यस सर। यस सर। तो मतलब वो सब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया होगा, तब ये ऐसा आ जाएगा इसका आंसर। हाँ सर। सर k+2 हो या k हो, बात तो वही रह जाएगी। बात तो वही -1 रह जाएगी। के ये
IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये रिपीट हुआ है जेई मेन में। एक चीज याद रखना, जो IIT जेई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो सिंगल ऑप्शन करेक्ट होते हैं ना, वो जेई मेन में एज इट इज आ जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में। ओके सर। सिंगल ऑप्शन करेक्ट एज इट इज इन जेई मेन, और वो सारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं। IIT जेई के सिंगल ऑप्शन करेक्ट, मैं उन बच्चों के लिए भी बात कर रहा हूँ जो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो IIT जेई के सिंगल ऑप्शन करेक्ट सारे कर लें प्रीवियस ईयर्स के। ओके सर। उससे तुम्हें ये समझ लो ना भाई, 4-5 क्वेश्चन। अभी तो लगता है ऐसा, जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो एक एक क्वेश्चन भारी पड़ता है करना फिर। यस सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। सर 1 मिनट। हम्म। सर ये पाई के माइनस पाई एच को पाई एच कैसे लिखा? साइन ऑफ पाई के को कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो ना, इंटीजर। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड सो ऑन। ओके सर। सर -1 टू द पावर k -1 वाला लॉजिक दोबारा बताना। एक्चुअली जब ये के ऑड नंबर है तो हमें प्लस लाना है, इवन नंबर है तो माइनस लाना है। तो अगर मैं -1 की पार के लिख दूं तो इवन पर पॉजिटिव, ऑड पर नेगेटिव। लेकिन के -1 में उल्टा हो जाएगा ना, ऑड पर नेगेटिव, इवन पर पॉजिटिव। सॉरी, ऑड पे पॉजिटिव, इवन पर नेगेटिव। ये ओके सर। सर ऑप्शन में -1 में पावर k+2 की जगह k+4 k+6 कुछ भी आ सकती हो तो? इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है वो ये है, -1 की पार के इंटू के -1 इंटू पाई। ओके सर। जो ऑप्शन में दिया हो। सर ये एडवांस का क्वेश्चन था? हाँ, ये IIT जेई में जब भी बोलता हूँ तो IIT जेई मतलब, अभी तो हम एडवांस और मेन बोलते हैं ना, पहले तो एडवांस मेन कुछ होता नहीं था, या तो IIT जेई होता था या AIEEE होता था। मतलब जेई मेन का नाम AIEEE होता था पहले। यस सर। वो जैसे जिन कॉलेज में एडमिशन जेई मेन के थ्रू मिलता है, पहले वो AIEEE रहा करता था, और IIT जेई का अलग एग्जाम हुआ करता था। ये तो आप सब चीजें इस तरह से हो गई ना कि जेई में ही 2 नाम हो गए, एक जेई मेन हो गया, एक जेई एडवांस हो गया। ओके। तो IIT जेई बोल रहा हूँ तो इट मींस इट इज ऑफ एडवांस ओनली आज के हिसाब से। सर अगर मल्टीपल चॉइस में होता और k+2 दे रखा होता, हम लगा देते ना उसे भी फिर? हाँ, बिल्कुल सही होता, क्यों नहीं होता, अगर है तो है। k के साथ कोई भी इवन प्लस होता तो मान लेते। मतलब जो वैलिड है वो तो है ही ना, मल्टीपल ऑप्शन में तो फिर बन ही जाएगा वो। कर लिया सर नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Find the set of all points. Find the set of all points where the function f(x) equals to x upon 1 plus mod x is differentiable.
ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा ये बताना है। ओके सर। r माइनस वन कॉमा माइनस वन। मतलब 1 और -1 पर नॉन डिफरेंशिएबल है ना। यस सर। बाकी लोग भी चेक करो ये सही आंसर है क्या। कर रहे हैं सर। ठीक है। नहीं सर, एक सेकंड। सर एक तो 0 पे होगा, x इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो देखो करके देखो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर r माइनस 0 आ रहा है जिसपे मतलब 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। हमारा 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा होगा, यही हो रहा होगा फिर, है ना। यस सर, बाकी जगह हो रहा है। ठीक है ट्राई कर लो एक बार। सर ग्राफ से किया। ठीक है। हाँ जी सर, 0 आ रहा है, बिना ठीक ग्राफ है। के भी 0 आ रहा है। सर 0 पे डिफरेंशिएबल आ रहा है, बाकी पे नहीं। तो अगर 0 पे डिफरेंशिएबल होगा तो फिर ये नहीं है फिर तो सर, ये नहीं 0 पर आएगा नहीं ना। है, बस 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है सर 0 पे नॉन डिफरेंशियल आ रहा है बस। सर। 0, 1 और -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि 1 और -1 पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा तो फंक्शन अगर डिफाइन नहीं है तो वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है। सर होना तो यही चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो सिर्फ 0 ही आ रहा ऐसा है पॉइंट पे। ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं। चलो। सर लेकिन जिस जगह पर उसका ग्राफ ही नहीं बन सकता तो वहाँ पर तो उसकी स्लोप ही नहीं निकल सकती ना। लेकिन स्लोप तो हमें लेफ्ट और राइट पे निकालनी होती है। लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना, डिफरेंशिएबिलिटी तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा तो सर मतलब जहाँ पे वो डिफाइंड ना हो वहाँ पर भी हो सकता है वो डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी कर सकते हो ना। ठीक है, अब इसका एक डाउटफुल पॉइंट है 0, है ना 0। यस सर। यस। तो 0 पर इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h 1। माइनस f 0 अपॉन h, तो 1 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h, है ना। ये आ जाएगा आपका कितना, 1। ये भी 1 आएगा ना। यस सर। एक सेकंड, f ऑफ 0 माइनस h, तो माइनस h यहाँ प्लस हो गया, माइनस f 0 अपॉन माइनस, हाँ ठीक है ये भी 1 आएगा।
तो 0 जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पर ये डिफरेंशिएबल है, तो यानी कि इट इज डिफरेंशिएबल फॉर होल आर। सही है? हाँ सर, तो 0 पे तो डिफरेंशिएबल हुआ ना। हाँ, ओके सर। तो यानी कि ओके इट इज सर। डिफरेंशिएबल फॉर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। सर ये वाला मैंने क्वेश्चन ग्राफ से दिखा दो। सर मैंने एफएक्स का इसका ग्राफ बना दिया गलती से। मैंने पहले भी शायद बताया होगा तुम्हें कि जैसे x अपॉन फंक्शन है तो अब ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे, फंक्शन प्लस फंक्शन ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे, फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई कुछ थोड़ा चेंजेस उनके ग्राफ बनाएंगे। ओके सर। देखिए, सर मैंने एफएक्स का ग्राफ बना के उसका टर्म देख लिया, 0 पे हो रहा था। कैसे क्या बनाया एफ का ग्राफ, कैसे बनाया बताओ। सर वैल्यूज रख दी, 0 रखी तो 0 आ गया, y 1 रखी तो 1/2। वो एक आइडिया ही होता है, वो एक्चुअल ग्राफ तो होता नहीं है ना। नेचर पता नहीं चलता ना हाँ ग्राफ सर, का। लेकिन फिर भी वही आ रहा है, 0 पे डिफरेंशिएबल ही ठीक आ रहा है, है। ठीक है, ठीक होल है। आर पे डिफरेंशिएबल। एक क्वेश्चन और लिखो। ये मॉड ऑफ x माइनस 1 है जब x आपका 1 से 2 है। इस फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट निकालो। ओके सर। इस इंटरवल में ही कर लो, बस 0 से 2 के बीच में देख लो। तो क्या फाइंड करना है? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स। सर एक तो 1 होगा। एक तो 1 होगा, और कोई पॉइंट नहीं होगा। सर बस कर रहा ठीक, हूँ। आप बताइए। हाँ, क्लास चल रही है। हाँ, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको कॉल कर लूंगा अभी। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है। हाँ, हो गया। सर 1 पे ही आ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल। सर एक सेकेंड। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ट्राई करो, मैं बताता हूँ। हाँ सर, मेरा 1 पे ही आ रहा है। अच्छा, ठीक है। सर
सर 0 पर भी होगा ये तो नॉन डिफरेंशिएबल। पहले ना इसको डिफाइन करो तभी आइडिया लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से 1 की, है ना। तो एक्चुअली x 0 पे क्या सिचुएशन होगी, जब x 0 होगा तो cos 0 1 होगा, ये 1 आ जाएगा, आएगा। यस अब देखो cos पाई x है, तो जब x 0 होगा तो cos 0 होगा। अब हम जा रहे हैं 0 से हाफ, जब x 0 से हाफ होएगा तो ये एंगल 0 से π/2 होगा। यस सर, 1 to 0 जाएगा अगर आप 1 to 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा और एग्जैक्टली 1/2 पर भी 0 ही आएगा। यस सर। 1/2 के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। यस सर। और 1 पे 1 तक -1 आएगा, सिंपल है बहुत। यस सर। अब 1 से आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली 1 पे 0 होगा। यस सर। यस सर। और बल्कि 2 तक 0 ही होगा, पॉइंट 2 तक 0 ही आएगा या नहीं आएगा? नो सर, सर 2 मॉड है, मॉड है ना वहाँ पे। अरे अच्छा ये तो मॉड है, सॉरी। तो एग्जैक्टली 1 पर तो 0 होगा। यस। और ये मतलब ये बेसिकली 1 पे चेंज होगा, 1 के बाद x -1 रहेगा और 1 से पहले 1 - x रहेगा, तो ये तो 1 से में मॉड ऑफ x -1 ही रहेगा। सर 1 से पहले -x -1 नहीं होना चाहिए, -x +1 होगा ना। फिर x का साइन बदलता है ना बस। अरे दोनों का साइन बदलेगा ना, ओके। मॉड दोनों के ऊपर है ना भैया। ओके सर, ओके सर। तो 1 से पहले की तो बात ही नहीं हो रही, तो 1 के बाद x -1 आएगा या नहीं आएगा? आ गया सर। क्या अब इसका डेरिवेटिव देख लो, तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कहाँ पर फंक्शन। अब अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूअस, तो देखो 0 पर डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है मुझे, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है? यस सर, 1/2 पे भी 1/2 पे भी डिसकंटिन्यूअस है और 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, यस। क्योंकि 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यस। और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट बस 1 आएगा, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 1, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो 1 पे चेंज हो रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट 1 आएगा और कंटिन्यूटी का पॉइंट आपका 0 आएगा। वो कौन सा आएगा सर? लेकिन जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है वहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल भी तो होगा। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, ये हमारा 0 होगा ना, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा ना, कहाँ पर, यहाँ पर तीनों जगह डिसकंटिन्यूअस होगा। यस सर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। कौन कौन से पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा बताओ? 0, 1/2, 1। और नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पर होगा? सर इन 3 पे तो होगा ही होगा। ठीक है सर सारे पॉइंट्स पर है नॉन डिफरेंशिएबल, तो जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो। हाँ वही तो। बस हो गया, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा ये आपका कहाँ पर, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट तो सारे आएंगे, और 0, हाफ और 1, और नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पर होगा? ओनली एट 1। सर मैंने ऐसे किया कि पहले 0 पे इसको चेक कर लिया और 2 पर चेक कर लिया, दोनों पर ना डिफरेंशिएबल आया ना कंटिन्यूस, तो इन जनरल हम कह सकते हैं ना कि किसी भी पॉइंट पर ना कॉन्टिन्यूस होगा ना डिफरेंशिएबल इस रेंज में। तो सर वही आया मैंने। मतलब मैं समझा नहीं, तो तुमने ये ऐसे बनाया नहीं था जैसे मैंने बनाया है? नो सर। तो ऐसे तो गलत हो जाएगा ना, तुमने डाउटफुल पॉइंट पर चेक ही नहीं करा। ओके सर। वो तुमने तो अपने मन से ही सोच लिया कि बस वही डाउटफुल पॉइंट है, और तो खुद ही गलत होगा। जब तक हम पूरे डाउटफुल पॉइंट ही नहीं जानते तब तक हम कैसे कर पाएंगे, है ना। ओके सर। ये बात है, समझ में आया है? डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी समझ में आ रहा है? यस सर, आ तो रहा है। ठीक है,
हाथ धो रहा है मतलब क्या है? सर मतलब क्वेश्चंस बनाएंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है क्लास ठीक का है, तो आ चलो गया फिर था आज, तो समझ। हाँ ठीक है, वाइंड अप करते हैं फिर आज, काफी है आज के लिए। ओके सर, गुड इवनिंग सर। ओके गुड ओके इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर ये जितना भी टॉपिक टेस्ट से पहले कवर हो जाएगा वो सब टेस्ट में आएगा। बस अभी ये ले लो ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, अभी मैंने बनाए भी नहीं। अच्छा कर मतलब लेना क्वेश्चन ना प्रैक्टिस रह गई बस। हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई ना इस चैप्टर की बस। हाँ तो कर लेना, थोड़ा इजी बना लूंगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को थोड़ा देख लूंगा। ओके सर। और ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो भी कर लेना, ठीक है। यस सर, गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग, बाय। बाय।